गुरु मुद मंगल आगार, जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। परम प्यारे सतगुरु की प्यारी पुनीत रूहों, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में प्यारे हारा वाले का प्यारा प्यारा दर्शन करते हुए बड़े ही प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं उस घर को क्यों सजाऊं जो कल किसी और का होना है। मैं उस घर को क्यों सजाऊं जो कल किसी और का होना है। सजाऊं तो उस घर को जहां से वापस कहीं कभी नहीं आना है। मैं उस जिस्म को क्यों संवारूं जिसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। सवारूं तो उस रूह को जिसे अपने हारा वाले के साथ लेकर सचखंड में जाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये रूह सचखंड में अपने प्यारे सतगुरु के साथ कैसे जाएगी, कैसे लेकर जाएंगे। हमारे परम प्यारे सतगुरु हाजरा हजूर जी अक्सर अपनी अमृत वाणी में फरमाया करते हैं, आज्ञा सम न सुसाहब सेवा, सो प्रसाद सन जन पावे। कि आज्ञा के समान सेवक के लिए, गुरुमुखों के लिए कोई भी वस्तु, कोई भी चीज नहीं है। और जो भी सेवा गुरु महाराज जी बख्शें अपनी आज्ञा से, वो हमें हमेशा सिर माथे पे लेनी चाहिए, भले ही वो कैसी भी हो। और उसको गुरु महाराज जी के अर्पित करके ही उसका फल या कर्म या जो भी है उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। जैसे इतिहास में भी कई उदाहरण आते हैं। वृंदावन में एक आनंद बाई जी थी जो श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा करती थी। वो लाल प्रिया जी को अपना पुत्र और बहू मानती थी। एक दिन श्रृंगार करवाने लगी तो जब किशोरी जी को साड़ी पहना रही थी, साड़ी बदल रही थी उनकी, तो वो साड़ी फिसलने लगी। प्रेमियों के भाव कुछ अलग होते हैं, उनकी दुनिया न्यारी होती है। मन में भाव आया कि शायद मेरी बहू को ये साड़ी पसंद नहीं, कोई दूसरी साड़ी धारण करवाती हूँ। एक एक करके सभी साड़ियां पहनाई, परंतु कोई भी साड़ी नहीं टिकी, सब साड़ियां फिसलने लगी। मन में भाव आया कि शायद इनमें से कोई भी साड़ी बहू रानी को, किशोरी जी को पसंद नहीं, मैं नई साड़ी की व्यवस्था करती हूँ। वृंदावन से खुद तो विरक्ति में रहती थी, धन वगैरह कुछ था नहीं, कुछ भक्तों से कुछ धनराशि इकट्ठी की और उन दिनों कलकत्ता में बहुत मशहूर दुकानें थी के साड़ियों के लिए। वृंदावन से कलकत्ता जा पहुंची, कई दुकानों पर पहुंची, साड़ी पसंद ना आई, मन से कोई अंदर से भाव ना उठे कि ये मेरी बहू को पसंद आएगी। अचानक दुकान में बैठी थी, साड़ियां देख रही थी कि सड़क से जाते हुए एक स्त्री पर नजर पड़ी और उसकी साड़ी इसे बहुत सुंदर लगी। फटाफट से एक रिक्शा पकड़ी और उस रिक्शा के पीछे पीछे चल दी। जहां जाकर उस स्त्री की रिक्शा रुकी तो ये भी पहुंची, उसको कहने लगी कि ये साड़ी आपने कहाँ से खरीदी है,
मुझे भी अपनी बहू के लिए ऐसी ही सुंदर साड़ी खरीदनी है, कृपया करके बताएं। अब वो स्त्री संकोच में पड़ गई, एकदम असमंजस में पड़ गई कि ऐसा बहू के प्रति प्रेम ऐसी बुढ़िया का कहाँ से। वो ध्यान से देखने लगी तो आनंदी बाई माता जी ने ये उससे उच्चारण किया कि मैं वृंदावन से आई हूँ, यहाँ बहुत दुकानों में घूमी हूँ, लेकिन मुझे कोई साड़ी पसंद नहीं आ रही। कृपया मुझे जैसी आपने साड़ी पहनी है, ऐसी साड़ी दिलवाने में मदद करें। अब वो और आश्चर्य में हो गई कि वृंदावन से आई है बहू के लिए साड़ी लेने, और उसकी हालत देखी, जर्जर अवस्था, कपड़े मैले, धूल से सने हुए। तो उससे कहने लगी कि आप कृपया मुझे साफ-साफ बताएं कि माजरा क्या है? और ये भी उससे कहा कि मैं आपसे बता दूं कि मैं एक वेश्या हूँ। अब आनंदी बाई जी ने उसको बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटी, मैं कृष्ण भगवान और किशोरी जी को अपना पुत्र और पुत्र बहू मानती हूँ। उनके लिए मैं साड़ी लेने के लिए कलकत्ता आई हूँ। अब उससे इतने प्यार की बात सुन के भक्तों का सामने से दर्शन करके और मधुर वाणी में, कभी आज तक उसको किसी ने बेटी नहीं पुकारा था, उसका हृदय द्रवित हो उठा और मन ही मन सोचा कि मेरे नीच कार्य होने के बावजूद भी भगवान ने मेरे पे बहुत कृपा की है। उसने माताजी से कहा कि आप मुझे कृपया वृंदावन का पता दे दीजिए, मैं खुद ही ऐसी कई साड़ियां लेकर वहां पर उपस्थित हो जाऊंगी। अब विचार करने योग्य बात ये है कि उन माताजी ने, आनंदी बाई जी ने यह नहीं सोचा कि कोई क्या सोचेगा, क्या कहेगा, कैसे होगा। बस मन का भाव यानी आज्ञा मानी अंदर से और चल पड़ी। ऐसे ही गुरुमुखो एक अधिकारी वृंदावन में उनकी कृष्ण भगवान की सेवा में हुए कृष्ण लाल जी, वो भी एक बार भगवान की सेवा कार्य के लिए कुछ सामान लेने के लिए आगरा गए। वहां उन्होंने देखा कुछ व्यक्तियों की भीड़ थी जो किसी को घेरे हुए खड़ी थी। आगे गए देखा तो एक नर्तकी वहां नाच कर रही थी और लोगों को लुभा रही थी। लोग उसे पैसे दे रहे थे। देखा, मन में भाव उठा कि ये इतनी इसकी भाव भंगिमा अच्छी है, ये तो मेरे प्रभु को अगर रिझाने की कोशिश करे, उनके सामने नृत्य प्रस्तुत करे तो मेरे प्रभु को बहुत अच्छा लगेगा। उसके पास गए, उसको कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि यदि तुम मेरे मालिक को खुश कर दोगी, तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब उसका तो काम ही यही था, वो उनके साथ चलने को राजी हो गई। वृंदावन में अपनी झोपड़ी में लाए, उससे सब समझाया कि मैं तो एक अदना सा सेवक हूँ बादशाह का, आपने ऐसे-ऐसे उनको खुश करना है। अब वहां संत जन और लोग कहने लगे कि बुढ़ापे में क्या इनका हाल हो गया, एक वेश्या को ले आए हैं और अपने साथ रखा हुआ है। लेकिन उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं करी। उसको कुछ भजन सिखाए और डांस नाच गाना तो उसको आता ही था। जब लेके गए प्रभु की मूर्ति के सामने, तो विनय की कि प्रभु, आपका दास आपके लिए एक भेंट लाया है, इसे स्वीकार करें। तो वो वेश्या भी समझ गई कि तेरी किस्मत खुली, तू भगवान के सामने आने का मौका मिला। उसने पूरे अपने प्रयास से, तन मन से, कोशिश से, भाव भंगिमा अपनी पूरी चलाकर भगवान के सामने नाचना शुरू किया और जो भजन पद उन्होंने सिखाए थे बड़े प्रेम से गाए। जब गाते गाते पूरन जब नाच हुआ, तो
उसको दर्शन होने लगे साक्षात भगवान के उस मूर्ति में से, क्योंकि भगवान तो अपने सेवकों की लाज रखते हैं। अब भगत जी ने कहा था कि मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ, स्वीकार करें। जब वेश्या ने पूरन करके नाच साष्टांग दंडवत की तो मन ही मन बहुत उसको संतुष्टि हुई और उसने वहीं प्राण त्याग दिए। तो गुरुमुखो, ये प्रेरणादायक प्रसंग ये हमें प्रेरणा देते हैं। हमने अपने दरबार में भी असंख्य ऐसी लीलाएं सुनी हैं। अपने श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज, तृतीय पातशाही जी जब इस रूहानी तख्त पर विराजमान थे और चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में थे, तो उन्हें जब आज्ञा दी गई कि आप जन्माष्टमी का त्योहार छोड़कर जालंधर फला फला कार्य के लिए जाएं, तो उन्होंने से हर्ष ये आज्ञा स्वीकार की। ये नहीं मन में सोचा कि मैं त्योहार छोड़कर जा रहा हूँ, कैसे होगा। और ये हम सब जानते हैं कि वहां उन्होंने जालंधर में भी रहकर सतगुरुदेव के पावन दर्शन किए और जन्माष्टमी का पूरा नजारा लिया। ऐसे ही दरबार में हमारे असंख्य गुरुमुख प्रेमी भगत जन हुए हैं, क्योंकि हमारे श्री दरबार में प्रचार का कोई ऐसा प्रचलन नहीं है कि कोई ऐसा कहीं डाला जाए जिससे कोई ज्यादा प्रचार हो या बातों का ऐसे नहीं बताया जाता। एक भगत ललिंदर मल जी हुए हैं, आप सबने उनका वर्णन सुना होगा। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी के अनन्य प्रेमी थे, अनन्य दीवाने। गुरु महाराज जी ने एक बार उनके प्रति बंगलोर में वचन फरमाए थे कि ए जेड़ा लुरिंदर बैठा है ए सानू पहले मंदा ही नहीं सी। एक बारी अपने दोस्त दे घर उदे कहन ते आया ते सानू देखया तो फिर साडे ते लट्टू ही हो गया। यानी जब उसने हमारे दर्शन किए, पहले हमें नहीं मानता था, तो उसके बाद हमारा दीवाना हो गया। और प्रेमियों, वास्तव में वो ऐसे दीवाने हुए कि उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और प्रसन्नता के लिए। बताते हैं कि वो जब भी श्री दरबार में आते थे श्री दर्शनों के लिए, उनको कोई मनाही नहीं होती थी। श्री गुरु महाराज जी जहां भी विराजमान होते थे, वो वहीं पर पहुंच जाया करते थे और उनसे बिल्कुल दोस्तों जैसा उनका व्यवहार होता था। ऐसे ही बातचीत करते थे जैसे दोस्त आपस में करते हैं। और सेवा भाव ऐसा था गुरुमुखो कि एक बार कहीं दरबार में कंबाइन हार्वेस्टर, जो ये फसल काटने की मशीन होती है, दरबार में आई और श्री गुरु महाराज जी खेतों में उसका मुहूर्त करने के लिए कृपा फरमा रहे थे। भगत जी वहां पहुंचे, पता लगा कि फला फला जगह श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। वहीं पीछे पहुंच गए, कीचड़ में ही अपने वस्त्रों को की परवाह ना करते हुए दंडवत प्रणाम की और विनय की कि प्रभु, ये मशीन जो है कितने की आई है, क्या कीमत है इसकी, कृपया करके इसकी सेवा मुझे बख्श दें। श्री गुरु महाराज जी ने प्रसन्न होते हुए उनको जो भी फरमाया, उन्होंने जेब से चेक निकाला और प्रस्तुत कर दिया श्री पावन कर कमलों में और विनती की कि प्रभु, इसकी जो भी कीमत हो आप चेक भरवा लें और इस दास को कृतार्थ करें। ऐसा था उनका जीवन। अपनी जो भी कमाई होती थी, जैसे हम लोग बैलेंस शीट बना के इनकम टैक्स ऑफिस में अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं, ऐसे श्री जी के चरणों में प्रस्तुत किया करते थे। गुरु महाराज जी ने देखा, उस पे अपनी पावन दृष्टि डाली और फरमाया कि लुड़िंदर मल, तू अपने खर्चे वास्ते भी पैसे कढ़ लेनी के नहीं कढ़े।
विनय की प्रभु ये नीचे देखो, जो मैंने साल भर में घर के खर्चे के लिए निकाले हैं, वो नीचे लिखे हुए हैं। बाकी सब आपका ही है और आपको ही समर्पित है। आप ही इसके मालिक हैं, आप ही संभालें। तो गुरुमुखो, ऐसा प्रेम, एक से एक बढ़कर प्रेमी पड़े हैं। आपने लीलाएं बहुत श्रवण की हैं और पढ़ी भी हैं। पावन अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में भी या दूसरे ग्रंथों में भी और संतों महात्माओं द्वारा भी आपने ये नित्य प्रति जो सत्संग में श्रवण की हैं चीजें। गुरुमुखो, बस अब हमारा असली कर्तव्य क्या है? खाली सुनने पढ़ने से काम नहीं होगा। हमें प्रैक्टिकल करना होगा। इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा और अपना जो वास्तविक उद्देश्य है मानुष जन्म का, उसको हर समय याद रखना है। संसार में विचरण करते हुए, संसार के कार्य करते हुए भी। अभी कुछ दिन पूर्व ही आदरणीय महात्मा जी श्री आनंदपुर में सत्संग में फरमा रहे थे। बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि ये जो मोबाइल है, सबसे पहले इसका विशेष काम जो था, असली काम, फोन सुनना और करना ही था। अब इससे हम असंख्य कार्य लेने लगे, बैंक का कार्य, टिकट बुक करना, सोशल मीडिया, अन्य बहुत से काम लेने लगे। हम कुछ भी काम कर रहे हों, कोई भी ऐप चला रहे हों, लेकिन जब भी कभी फोन आता है, तो मोबाइल सब चीजें छोड़कर पहले हमें फोन आने की सूचना देता है, घंटी बजने लगती है। ऐसे ही जो हमारा मुख्य कर्म है, अपने सतगुरु की आज्ञा पालन, वो हमें हर समय याद रखनी है। भले ही संसार के सारे काम करने हैं, लेकिन जो मालिक का हुक्म है, जो प्राथमिकता उन्होंने हमें बख्शी है, वो हमने कभी नहीं भुलानी। भले ही हमारे सतगुरु जी बहुत बार याद करवाते हैं कि भोजन भले ही छूट जाए, पर भजन नहीं छूटना चाहिए। तो इन सब बातों का हमने ध्यान देना है। हमारा एकमात्र लक्ष्य ही यही है जीवन का, कि अपने सतगुरु की आज्ञा माननी है और उनकी प्रसन्नता को पाना है। आज्ञा हमें सब गुरुमुखों को मालूम है। नित्य प्रति हमें याद करवाया जाता है कि हमारे दरबार के जो 5 नियम हमारे सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने बख्शे हैं, उनका श्रद्धा से नित्य प्रति पालन करना है। और 2 घंटे का भजन अभ्यास हमारे हाजरा हजूर सतगुरु जी हमें श्री परमहंस दयाल जी की मौज से रोज याद करवा रहे हैं कि वो हर गुरुमुख ने करना ही करना है, करना ही करना है। भले 1 बार में करे, 2 बार में या 4 बार में। आप सब विचारवान गुरुमुख प्रेमी हो, सब अच्छे से नियम निभा रहे होंगे, फिर भी कभी कोई ऊंच नीच रह जाती हो किसी भी वजह से, तो बस कोई भी काम छूट जाए, ये काम ना छूटे। एक बार आदरणीय प्रेमी महात्मा जी के सन्मुख कुछ भगत जन विनती कर रहे थे कि काम धंधे में कई बार ऐसा होता है कि भजन सिमरन के लिए समय नहीं मिलता। तो उन्होंने उनको समझाते हुए फरमाया कि उस काम धंधे को ही छोड़ दो, जिसकी वजह से भजन सिमरन को काम टाइम नहीं मिलता, उस काम को ही छोड़ दो। तो गुरुमुखो, बस इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, अपने मालिक की प्रसन्नता पाते हुए, लोक और परलोक के जिम्मेदार वही हैं, उन्होंने हमें सचखंड में लेके जाना है। बस हमने तो उनके हवाले अपने आप को करना है और उसका तरीका एक ही है कि अपने आप को उनकी रजा में, उनकी मौज में मिला देना है। तो बड़े ही प्रेम से एक बार मिलकर आज की इस आनंददायक घड़ियों का आनंद लेते हुए और इस जो संत समागम है, इसकी सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे बोल मेरे गुरु महाराज महाराज। की जय। जय सदानंद भगत जी, धन्यवाद।